और नूर पर जलवाबार शेख तरीक़त खैरुल अस्फ़िया ज़ुब्दतुल अत्क़िया हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती महमूद हसन खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुम अल-आलिया वल क़ुद्सिया व जमी उलमाए अहले सुन्नत व शुराए किराम व हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। बड़ी तेज़ी के साथ आइए हम और आप मिलकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदलिल जूदि वल करम। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात यके बदीगर शोराए किराम से नात उलमाए अहले सुन्नत से तकरीर समात फरमा रहे हैं और अब प्रोग्राम की वो घड़ी हमारे और आपके सामने है कि जिसका हमें और आपको सरे शाम से इंतज़ार था। मेरे बाद आपको खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी अख्तर रज़ा साहब की वलवला अंगेज़ तकरीर समात करनी है और अज़हर फ़ारूक़ी साहब उस्ताद शोरा साहब से आपको बेहतरीन नातिया कलाम भी समात करना है। थोड़ी सी देर के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। ये जो इधर साइड से जो लोग हो गए हैं या तो और साइड से हो जाएं या पंडाल के अंदर तशरीफ ले आएं। मुझे ये तो मालूम है क्योंकि जलसा मैं आपके यहाँ पहली बार नहीं कर रहा हूँ। आप अंदर किस अंदाज से तशरीफ लाएंगे ये खबर है। बेहतर ये है कि आप हजरात चले आए तो अच्छा है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुला लो मुझे को मदीने में जालियों के करीब। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बुला लो मुझे को मदीने में जालियों के। बेशक, बोलो आप भी। बुला लो मुझे को मदीने में जालियों के करीब, पड़ा रहूंगा गुलामों की जूतियों के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। थोड़ा सा टाइम पड़ा रहूं
चामों की ज्योतियों के करीब। आज की ये महफिल पाक जश्न गौसुल वरा में हम और आप हाजिर हुए हैं और इसी के साथ साथ शेख तरीक़त महमूद मिल्लत मद्दज़िल्लाहुल आली की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आप हजरात अक्सर व पेशतर उलमा अहले सुन्नत आइम्मा मसाजिद मुकर्ररीन हजरात से इसके ताल्लुक से तफसीर और तराजिम समाअत फरमाते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हम एक अल्लाह वाले का जिक्र कर रहे हैं और दूसरा अल्लाह वाला सच्चा अपना बंदा हमारे बीच में अल्लाह ने हम पर एहसान फरमा कर मौजूद फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। मैं इसके ताल्लुक से आपको एक बात अर्ज कर दूं। हम यहाँ पर जो हाजिर हुए हैं और हमारी हाजिरी कोई रायगा नहीं है, हम अल्लाह वालों की महफिल में हैं और अल्लाह वालों का हाल ये है अख्तर भाई कि अगर आप भोजीपुरा की मंडी में चलें, बरेली की मंडी में चलें, एक टोकरी सेब की खरीद लीजिए, उसके ऊपर अच्छे अच्छे सेब रखे हैं, नीचे कुछ खराब भी सेब रखे हैं, ले आए अपने घर, अच्छे सेबों का सौदा किया, अच्छे दाम दिए हमने, चले आए अपने घर, टोकरी खोली, उसमें कुछ सड़े और गले भी निकले, उसमें कुछ सड़े और गले भी निकले। पलटकर बाजार पहुंचे, हमने दाम तुम्हें अच्छे सेबों के दिए थे, इसमें सड़े और गले क्यों निकले हैं? हमने सड़े और गलों का, खराब सेबों का तुम्हें पैसा नहीं दिया था, हमने ऊपर अच्छे अच्छे रखे देखे थे, उनकी अच्छी कीमत तुमको दी है, लिहाजा हमें सेब भी अच्छे मिलने चाहिए। मोहब्बत का बेचने वाला है, कहता है भाई इसमें मेरी कोई कमी नहीं है, इन अच्छों की वजह से मेरे सड़े गले भी बिक गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन अच्छे सेवों की वजह से मेरे सड़े गले भी बिक गए, उनकी कीमत भी अच्छी हो गई है। तो आइए अब इस फकीर इकबाल महमूदी को कहने का मौका दीजिए कि जब बाजार में रखे हुए सेवों का आलम यह है कि अच्छे ऊपर रखे हैं तो उन खराब की कीमत भी उन अच्छों के बराबर हो जाती है, इसलिए कि अच्छों के नीचे बुरे लगे जी, और उनकी कीमत अच्छी हो गई है। ऐ मिल्लत के नौजवान साथियों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, बताऊं कि जब अच्छे सेवों के दाम पर खराब भी बिक गए हैं तो हालत ये है। अब आप सोचिए कि कल क़यामत के दिन जब हम और आपका एक फैसला होगा कि अल्लाह इरशाद फरमाएगा, महमूद हसन तुम चलो जन्नत की तरफ, तो इन अच्छों की वजह से हम बुरों का भी काम बन जाए। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक फरमाएगा अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी चलो तुम भी, तो हम कादरी हैं, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, अच्छे नहीं हैं, निस्बत अच्छों की है, ऊपर हमारे अच्छे अच्छे हैं, उन अच्छों की वजह से कीमत मैदान क़यामत में हमारी भी अच्छी होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी कीमत होगी।
तो हजरात गिरामी, हम और आप जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं, बिल्कुल ये ना समझें, बल्कि हकीकत ये है कि मेरे दादा पीर इन महफिलों के बारे में इरशाद फरमाते हैं, गर तुरा अक्ले अस्तिया दानिश करी बास दुर्वेशियाबा दुर्वेशा नशी। तेरे अंदर अक्ल और होशियारी है, अगर तेरे अंदर दानाई है, तेरे अंदर अच्छा दिमाग है, तो तू दुर्वेश बन जा, फकीर बन जा, अल्लाह वाला बन जा। अगर तू दुर्वेश नहीं बन सकता है, फकीर नहीं बन सकता है, अल्लाह वाला नहीं बन सकता है, तो फिर अल्लाह वालों के पास बैठने वाला बन जा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुर्वेश या दुर्वेशा नशी, तू तो अच्छा दुर्वेश नहीं बन सकता है, तू अच्छा अल्लाह वाला नहीं बन सकता है, तो फिर अल्लाह वालों के करीब बैठने वाला बन जा, उनके करीब हो जा। तुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुझे जरूरत है। किसे चाहिए तुझे, तू क्या चाहता है? और ये मैं नहीं, जो मैं अच्छाई की तरफ जा रहा हूं। जब जब लोग इस अच्छाई और सच्चाई की तरफ चले हैं, तो पूरी दुनिया ने निगाहे हैरत से ये देखा है कि अपने तो अपने रहे, जब बेगाने इस सच्चाई की तरफ चले हैं, तो उस सच्चाई ने उसे अपने अंदर समेटा है, तो कोई अपना और बेगाने की पहचान नहीं रही, बल्कि सब ने यही कहा कि वो सच्चा है जिसके साथ हम जा रहे हैं। बगदाद की तारीख का मुताला करिए, आपको एक वाक़या अजीब मिलता है। मैं अपने वक्त से गुजरता हुआ ये आखिरी बात आपसे कह के गुजरूं और बताऊं, मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, हुजूर सैयदना गौसे आजम का जमाने हयात है। आपके जमाने में एक नॉन मुस्लिम, समझ गए, तकरीर होती, मैं वक्त से नहीं आ पाया, समाप्त कर ले। आपके जमाने में आपके हाथों पर एक गैर मुस्लिम मुरीद हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। शर्त ले ली उसने, हुजूर मेरे इस ईमान का आप इजहार नहीं फरमाएंगे, वरना मेरी बिरादर के लोग, मेरी कौम के लोग मुझ पर लानोतान करेंगे, मुझ पर गुस्सा होंगे। मैं मजबूर हूं, बड़ा परेशान हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि लोग मेरे ऊपर लानोतान करें। मैं खामोशी के साथ आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में इस्लाम पर जिंदगी गुजारूंगा। हजरात गिरामी, ये चला गया, मुरीद हो गया, नहीं आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, वक्त चलता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि इसकी मौत हो गई, इसकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवास कर गई। जब इसकी रूह निकली तो इसके अजीजों ने, इसके अकरबाओं ने इसे अपने तौर तरीके से दफनाने की कोशिश की। इसे अपने तौर तरीके से इसका जनाजा तैयार किया जाता है, इसके मरघट तक इसे ले जाया जाता है, कौंटलों लकड़ियों के बीच में इसे रखा जाता है, जलाने की कोशिश की जाती है। लोग इसके धार्मिक, इसके मजहब के लोग आते हैं, इसे अपने तरीके से जला रहे हैं, लेकिन निगाहे हैरत से उस वक्त देखने लगते हैं कि जब जलाने की कोशिश करते हैं तो लकड़ियां उस मुर्दे को जला नहीं रही है, उस मुर्दे को लकड़ी नहीं जला रही है। अब वो धार्मिक लोग जो हैं, मजहब के लोग जो हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत अत्याचारी होगा, इसलिए इसे आग नहीं जला रही है, ये बहुत गुनाहगार होगा, इसने अपने रीति रिवाज से दुनिया में काम नहीं किए होंगे, इसलिए इसे आग कबूल नहीं कर रही है, आग जला नहीं रही है। ऐसा करो कि इसे मोटे मोटे पत्थर बांधकर दरिया में बहा दो, उसमें डूब जाएगा। तारीख कहती है कि जब उस जनाजे को वहां से उठाया, पानी के करीब ले गए, उस जनाजे के मोटे मोटे पत्थर बांधे गए और उसे पानी में डाल दिया जाता है। इसलिए बांधे गए मोटे मोटे पत्थर कि ये पानी में डूब जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी कि जब पत्थर बांधने के बाद भी वो जनाजा डूबा नहीं, तो ये हैरत में पड़ गए कि ये डूबा क्यों नहीं है, इसके तो पत्थर बांध दिए गए हैं, इसे तो पानी की सतह में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये पहुंचा नहीं है। क्यों नहीं पहुंचा? अब उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तैरने वाले लोग अंदर घुसते हैं, पानी में गए, तैरकर उसको निकालने की कोशिश की गई। इधर से जाते हैं, जनाजा उधर रुकता है, उधर से जाते हैं, जनाजा पानी में उधर रुकता है। इधर से जब ये देखा, एक गुलाम गौस आ रहा था, सुभान अल्लाह कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कबीरा। देखा मजमा कैसा लगा है, पानी के करीब भीड़ कैसी लगी है। पहुंचा, पहुंचने के बाद पूछा, भाई क्या बात है, तुम सब लोग परेशान क्यों हो, हैरत में क्यों हो, क्या मामला हो गया है? कहा वो देखो हमारे मजहब का आदमी खत्म हो गया था, उसके हमने जनाजे को जलाने की कोशिश की लेकिन जला नहीं, हमने उसे डुबोने की कोशिश की लेकिन डूबा नहीं है। गुलाम गौस समझ गया,
बेशक सुभान अल्लाह। अकल में आ गई कि इसे आग ना जलाए, जिसे पानी ना डुबोए, जिसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर ना कर सके, वो कोई और नहीं हो सकता, किसी सच्चे के हाथों पर बिक गया होगा। बेशक सुभान अल्लाह। किसी सच्चे के हाथों पर बिक गया होगा। इसने कहा भाई तुमसे ये जनाजा नहीं निकलता है? बोले नहीं निकल रहा है। कहा हम निकाल देंगे। ऐसे तुमको तैरना भी नहीं आता है, तुम इतने तैरैया भी नहीं हो, इस जनाजे से कैसे निकालोगे? कहा निकाल तो मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा, सबको ईमान लाना पड़ेगा। इसे मैं ना पानी में जाकर निकालूंगा, ना ही मैं इसको कोई और तरीके से निकालूंगा जिससे तुम्हें लगे कि मैं कोई जद्दोजहद कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक हक की पहचान कराऊंगा, एक सच्चाई की पहचान कराऊंगा कि जिस आदमी को आग ने नहीं जलाया है, जिस आदमी को पानी ने नहीं डुबोया है, वो उसकी पहचान क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। आइए मैं तुम्हें दिखाता हूं। शर्त यह है कि तुम्हें वो कलमा पढ़ना पड़ेगा जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूं। हजरत साहब ने कहा अगर ऐसा हो जाता है कि ये जनाजा तुम्हारे बुलाने से तुम्हारे करीब आ जाए और तुम इसे निकालने में कामयाब हो जाओगे, तो जनाजे की तजदीद व तकफीन अपने हिसाब से कर लेना, अपने मजहब के हिसाब से कर लेना, और आजादी ये दे दो कि जिसका जी चाहे वो कलमा पढ़ ले। गुलाम गौस खामोश हुआ, कहा ठीक है थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। इस गुलाम गौस ने पानी के किनारे जाता है और दस्त बस्ता अर्ज करता है, ऐ मेरे पीर भाई, अगर तू गौसे आदम के हाथों में हाथ दे चुका है तो मैं तुझे पीरो मुर्शिद का वास्ता देता हूं, पानी से निकलकर मेरे करीब आ जा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे करीब आ जा। इतना जब कहना था, मोटे मोटे पत्थर बंधा हुआ जनाजा जिसे पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही थी, वो किसी के हाथ ना लगा। इसकी आवाज सुनते ही जनाजा से करीब आ गया, किनारे से आ गया। इसने जनाजे को उठाया और पानी से बाहर निकाला। कहा ये देखिए, ये कोई मेरी कोई करामत नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा खेल है। ये मेरे आका मुर्शिद आदम सैयदना गौसे आदम के हाथों पर बैत हो चुका था, उनके हाथों पर कलमा पड़ चुका है, जिसकी वजह से इसे ना आग ने जलाया है, ना पानी ने डुबोया है। अर्ज किया है मैंने, डुबोएगा उसे को डुबोएगा तूफान, भला उसको कैसे डुबोएगा तूफान, भला उसको कैसे है कश्ती के जब ना खुदा गौसे आज़म है, कश्ती के जब ना खुदा गौसे आज़म। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मिलता क्या है सच्चों के साथ रहने से? क्या चीज मिलती है? तो देखिए कि अपने तो अपने रहे, ये बेगाने भी जब सच्चों के करीब हुए हैं तो इन्हें ना किसी आग ने जलाया, ना किसी पानी ने डुबोया। तो अब कहने दीजिए इस फकीर महमूदी को कि जब एक ऐसे नॉन मुस्लिम को जो गौसे आदम के हाथों पर हाथ दे दे और उसे आग दुनिया की ना जलाए, पानी उसे ना डुबोए, तो इस मजमे गौसे आदम में जो पुकार पुकार कर नारे कादरी का नारा लगा रहे हैं, कसम खुदा की कयामत में उसे कोई भी जहन्नम की आग जला नहीं सकती है, इसलिए कि वो गौसे आदम का नारा लगा रहे हैं, गौसे आदम की बज़्म सजाए हुए बैठे हैं। ऐ रायपुर के खुश अकीदा सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, तुम आज किसी के घर में नहीं हो, किसी पार्टी की जय जयकार करने नहीं आए हो, ऐसे पवित्र की बारगाह में आए हुए हो, तुम ऐसे पवित्र वली की बारगाह में आए हुए हो। जानते हो कौन पवित्र वली? कि न जिसके कोई बचपने का जवाब है, न जिसकी कोई जवानी का जवाब है, न कोई जिसके बुढ़ापे का जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं तारीख के हवाले से आपको पेश करूं। हजरत गौसे आदम की दाया माँ आपके करीब आती है, आपसे मिलने आती है। हजरत सैयदना गौसे आदम अपनी चादरें मुबारक बिछा देते हैं, अर्ज करते हैं दाया माँ कैसे तकलीफ की है, कैसे जहमत उठाई है, आना कैसे हुआ? कहा बेटा मैं एक तमन्ना लेकर आई हूँ, बेटा मैं एक आरज़ू
आरजू लेकर आई हूँ, अगर पूरी हो जाए तो अर्ज करूँ। अर्ज करते हैं माँ, दाया माँ बताइए कि कौन सी तमन्ना है, कौन सी आरजू है कि जो तुम मेरे पास लेकर आई हो, बताइए क्या बात है। दाया माँ इरशाद फरमाती हैं, बेटा जब तुम छोटे से थे मेरी गोद में हुआ करते थे तो तुम उछल कर जब छलांग लगाते थे तो ऐसे जब छलांग लगाया करते थे कि एक ही छलांग में आप सूरज के अंदर गायब हो जाते थे। छलांग में आप सूरज के अंदर गायब हो जाते थे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, किसी की गोद में बच्चा हो, अगर वो छलांग लगाए 1 कदम 2 कदम 1 फीट 2 फीट 10 फीट की दूरी पे जाएगा, लेकिन अल्लाह रे शाह रे शान गौसे आजम तो देखिए कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अपनी वालिदा मोहतरमा दाया माँ की गोद में है, छलांग लगाते हैं तो सूरज में गायब हो जाते हैं। इरशाद फरमाती है, बेटा मैंने बचपन में तुम्हें यह देखा था कि तुम बचपन में मेरी गोद में छलांग लगाते थे तो सूरज में गायब हो जाते थे। अब जवानी का आलम है, जरा इन आंखों को एक बार फिर से दिखा दीजिए छलांग लगाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से छलांग लगा कर दिखा दो। तुम उस वक्त बचपन में थे कि तुम्हारी छलांग का आलम यह था कि तुम एकदम सूरज में गायब हो जाते थे। अब जवानी का आलम है, बेटा अब तुम छलांग लगाओ और मैं देख लूं अपनी इन आंखों से कि मेरा बेटा अब भी सूरज में गायब हो जाता है। हजरत गौसे आजम इरशाद फरमाते, नहीं दाया माँ, अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा अब नहीं कर सकता। बेटा क्यों, अब क्यों नहीं कर सकते? सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं कि दाया माँ, वो मेरी कमजोरी का जमाना था, ये मेरी ताकत का जमाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे बेटे, वो कौन सी कमजोरी का जमाना था? का दाया माँ, जब मैं तुम्हारी गोद से छलांग लगाता था तो सूरज में गायब हो जाता था। ए दाया माँ, वो मेरी कमजोरी का जमाना था, ये मेरी ताकत का जमाना है कि अगर आज मैं चाहूं तो ये एक सूरज नहीं है, सैकड़ों सूरज मेरे कदमों में आ जाए, सैकड़ों सूरजों को मैं छुपा लूं। और ये सूरज की तपिश तो देखिए। अब मैं एक बात इसमें आपको बताना चाहूंगा, मेरे दोस्तों, ये तो बताइए, चांद भी था, मेरे सरकार गौसे आदम चांद में छलांग लगा देते, सितारों में छलांग लगाते, वहां चले जाते। सैयदना गौसे आदम न चांद पर गए न सितारों पर गए, क्योंकि सैयदना गौसे आदम ने उन 2 टांगों के जानवरों के सवाल का जवाब आज भी दिया कि औलिया इकराम की करामतें क्या होती हैं, औलिया इकराम के तसर्रुफात क्या होते हैं। वरना वो आज कह देते कि गौसे आदम अगर चांद पर गए हैं तो क्या बात है, सुनीता विलियम्स भी तो चांद पर गई है, लोग चांद पर अपने मकानात बनाने की प्लानिंग भी तो कर रहे हैं, वहां लोग घूम रहे हैं, सितारे देख रहे हैं। सैयदना गौसे आदम ने अपनी माँ की गोद से छलांग लगाकर यह साबित कर दिया कि दुनिया के साइंसदानों, तुम चांद पर तो जा सकते हो, तुम सितारों पर जा सकते हो, लेकिन सूरज पर जाने वाला कोई और नहीं होगा, फकत एक अल्लाह वाला अब्दुल कादिर बगदादी है जो सूरज पर छलांग लगाकर पहुंचा है। क्योंकि उसकी तपिश इतनी तेज है, जहां तुम जलकर खाक हो जाओगे, उसके करीब नहीं हो सकते हो, उसके पड़ोस में नहीं जा सकते हो। आज की इस तारीख को, आज के इस दौर को जो लोग एतराज़ात करते हैं, तसर्रुफात औलिया इकराम के मुनकिर हैं, उन्हें एक सवाल का जवाब दिया गया है कि मेरे आका गौसे आदम ने अपनी माँ, दाया माँ की गोद से छलांग लगाकर सूरज में गायब होकर यह साबित कर दिया कि एक अल्लाह वाला जब चाहे, एक सच्चा जब चाहे, अल्लाह की दी हुई ताकत से जिस वक्त जहां चाहे जा सकता है। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं कि हमारे बीच में एक अल्लाह वाला, जिसे पूरी दुनिया अल्लामा शेखुल हिंद के नाम से जानती है, जिसे मैं और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। ऐ मोमिनीन मुसलमानों, कल आने वाली नस्लें तुम्हारे मुकद्दरों पर रश करेंगी और तुम्हारे लिए वाहवाही देंगी कि वाह हमारे वालिद ऐसे थे, वाह हमारे भाई ऐसे थे, वाह हमारे माँ ऐसी थी, वाह हमारे चचा ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी माथे की निगाहों से एक कामिल अल्लाह के कामिल बंदे हजरत अल्लामा शेखुल हिंद महमूद मिल्लत को अपने माथे